सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। अब देखो सब्ट्रैक्शन जो रहेगा वो बेसिकली एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ही रहेगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ए माइनस बी, ये अगर मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो बेसिकली इसका मतलब क्या रहता है, इट इज ए प्लस माइनस ऑफ बी, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर आपका एक मैट्रिक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा मैट्रिक्स नेगेटिव रहेगा। तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वाला पार्ट यूज करेंगे जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। So let capital A and capital B are two matrices of same order. एडिशन के टाइम पे हमने ये एक पार्ट देखा था, अगर ऑर्डर सेम रहेगा तब भी एडिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। लेट A and B are two matrices of same order, then A minus B represents subtraction। सब्ट्रैक्शन की जगह हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दैट इज, अब हम सीधा मैट्रिक्स ए माइनस बी को हम सीधा क्या लिखेंगे जी, मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए प्लस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। लेट जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है जी 0 माइनस 1 2 माइनस 5। अब यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी अगर परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले ये डिफरेंस पॉसिबल होने के लिए इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट रहेगा आगे जाने का रास्ता बंद है। तो अब यहाँ पर हमारा सीधा क्या आएगा जी, ये भी 2/2 वाला ही मैट्रिक्स रहेगा। 1 माइनस 0, 2 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस माइनस 5। 1 माइनस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 4 प्लस 5 9। ये रहेगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पहले तीन ऑपरेशंस बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि क्या रेस्ट्रिक्शन है जी, आपका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा उसके लिए हमारा ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन तक किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी रहता है। Let A, B, C are given matrices matrix A is 2 4 3 2, matrix B is 1 3 minus 2 5, and matrix C is minus 2 5 3 and 4. Fine.
ए प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 3 times of a plus 2 times of c, 4 times of a minus 3 times of b. And finally 3 times of a plus c minus 2 times of b minus a. इसका पहला आया, ठीक है, क्या आएगा जी? 3 7 1 7, ओके। सेकेंड वाला a plus c minus b, 2 minus 2 cancel, minus 1, 4 plus 5 9, 9 minus 3 6, 3 plus 3 6, 6 minus of minus 2 plus 2, तो ये हो जाएगा 8, 2 plus 4 6, 6 minus 5 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये क्या है जी? दिस इज नथिंग बट b प्लस सी माइनस ए, तो इनका एडिशन है और इसका सब्ट्रैक्शन है। 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 4 4, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 7। नेक्स्ट वाले सेम टाइप से रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जब आपका 3a हो रहा है तो सिंपल क्या करना है, यहाँ के हर एक एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ c, तो c के अंदर का जो एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिटरल क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2। ये क्लियर है? सारे के सारे आ गए? पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो। फोर्थ का आंसर देखो जी, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, सो 3 2 जा 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, okay? 3 times of 4 12 plus 2 times of 5 10 22, 3 times of 3 9, 2 times of 3 6 15, 3 times of 2 6, 2 times of 4 8 14, ठीक है। फिफ्थ 4a minus 3b, 4 times of a minus 3 times of b, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, सो 16 माइनस 9, ये कितना आएगा आपका 7, 4 3 जा 12, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो ये आएगा 18, 4 2 जा 8
3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा जी आपका -7। ओके, कैलकुलेशन लिखा है, आपको ये वाले पार्ट के ऊपर हाईलाइट करना है बस। 11 7 18 एंड -7, सबका यही आया एवरीवन? एवरीवन फिफ्थ वाला कौन सा वाला? अच्छा सॉरी, 8 + 3 है क्या? ओके, अब देखो 6 वाला थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आपको पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि दो मैट्रिक्स इसके ऊपर काम करने से बेटर ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे आपको कितना मैट्रिक्स मिलेगा? सिर्फ एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको सीधा लिखा जी 3 टाइम्स ऑफ a + c। a + c कितना आएगा? 2 - 2 0, 4 + 5 9, 3 + 3 6, 2 + 4 6, माइनस 2 टाइम्स ऑफ b - a, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, -2 - 3 -5, +5 नहीं होता जी, -2 - 3 +5 - 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इवन ये वाला मेथड आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन में अगर आप वापस उधर नहीं जाना चाहते हो। लाइक ये वाला फॉर्मेट जो रहेगा, आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो? 3a + 2c था ना, इसको आप सीधा लिख सकते हो, ये 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखो 2 4 3 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमारा मैट्रिक्स सी लिख दो जी -2 5 3 एंड 4। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, एक लोकेशन वाला सब कुछ एक साथ उठाना। तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए? ठीक है, तीनों ऑपरेशंस करते टाइम हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके अंदर बहुत कंडीशन है। कोई भी दो रैंडम मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये उनके ऊपर कंडीशन था। सिमिलरली कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए एक कंडीशन रहेगा ही रहेगा। अगेन वो कंडीशन किसके ऊपर रहेगा? मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर ही रहेगा। सो और नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन हो गया ना सबका? नोट डाउन, वापस से एक बार ट्राई करके देखना। पता है क्या होता है, आप ना अलग अलग क्वेश्चंस करना चाहते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हो, कम से कम 2 3 बार तो ओवरव्यू कर लिया करो। ओवरव्यू कर मतलब सिर्फ देखना नहीं रहेगा, वापस से वो कैलकुलेशन के थ्रू जाना है। So our next operation is multiplication of two matrices. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, हमने नंबर्स सीखे थे, तो हमने नंबर्स का भी प्रोडक्ट सीखा था या फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा था। हमने 11th के शुरुआत में ही सेट ये सीखा था। सेट का प्रोडक्ट कहाँ पर देखा था हमने? रिलेशन में। रिलेशन में वो प्रोडक्ट को भी हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रोडक्ट में हमने एक देखा था, ये A क्रॉस B, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बोलेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होता है क्या? तभी होगा जब A इज इक्वल टू B होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। इफ A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स, उनका A क्रॉस B ये एक प्रोडक्ट रहेगा, B क्रॉस A दूसरा प्रोडक्ट रहेगा। ये क्लियर है? बट अब जब मैट्रिसेस है, भाई मैट्रिसेस के अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेसिकली समझ में आ रहा है मैट्रिक्स कितना ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस करने के लिए जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज अगेन इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे कि कार्डिनलिटी सेट्स का प्रॉपर्टी होता है, बराबर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस तरीके से बोलते थे। मतलब उसकी कार्डिनलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता था। मैट्रिक्स का एक ही प्रॉपर्टी, दैट इज इट्स ऑर्डर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस रहेगा, क्या आएगा, कौन से टाइप का मैट्रिक्स आएगा, ये अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब देखो, अगर मैं एडिशन ऑफ या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस अगर करता था, लाइक ये A11 A12 B सॉरी A21 A22, यहाँ पर B11 B12 B21 एंड B22, अगर मैं इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर करना चाहूँ तो क्या होता था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन रहता था। उसके बाद हम अंदर वाले एलिमेंट्स के ऊपर जाते थे, और अंदर वाले एलिमेंट्स में भी क्या होता था भाई, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हीं का एडिशन होगा या फिर उन्हीं का सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसा कभी हुआ ये जो A11 प्लस B22, ऐसा होगा क्या कभी, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। बट जब हम अब इनका अगर हम प्रोडक्ट अगर करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई प्रोडक्ट करने के लिए हर एक एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व होना जरूरी रहता है। याद आ रहा है, जब अब ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने बोला a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी माइनस डी, तो इसका मतलब क्या रहता है, ये प्रोडक्ट की वजह से a हर एक के साथ इन्वॉल्व होगा। ये क्लियर है। ये सेम फॉर्मूला हमारा मैट्रिक्स के लिए भी लगेगा, बट मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है जी, रोज एंड कॉलम्स का बना हुआ है। इसलिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस अगर कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जी, रोज ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ कॉलम्स ऑफ बी, कॉलम्स ऑफ बी। तो हर एक एलिमेंट एटलीस्ट कितने बार इन्वॉल्व होगा, एक बार तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, यहां पर तक किसी को कोई डाउट। तो प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, अगर मैं मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स बी अगर परफॉर्म करूंगा, तो जो मेरा पहला मैट्रिक्स रहेगा उसके रोज किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसके कॉलम्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व हो रहा है वो समझ में आ गया। अब देखो कौन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रोज ऑफ ए इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉलम्स ऑफ ए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। कॉलम्स ऑफ बी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके रोज इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो अब कंडीशन ये है, जो पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे उसको हम कांस्टेंट अगर रहेगा तो विदाउट एनी लोड हम आगे जा सकते हैं। और कांस्टेंट रहने के लिए हम सीधा क्या बोलेंगे जी, कॉलम्स ऑफ ए एंड रोज ऑफ बी अगर इक्वल रहेंगे तब भी क्या पॉसिबल होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A क्रॉस B is possible if number of columns of A is equal to number of rows of B। क्यों, क्योंकि भाई वो तो हमारे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि वो अगर इक्वल रहेंगे तो हमारा काफी इजीली हो जाएगा। ये समझ में आया, थियोरेटिकली लिखवा के दूंगा बट थ्योरी में समझ में आ गया। ओके अब देखो, लेट जस्ट से A का ऑर्डर है M क्रॉस N और B का ऑर्डर है लेट जस्ट से N क्रॉस P। अब हमने क्या बोला जी, A क्रॉस B में क्या हो रहा है, रोज ऑफ A मल्टीप्लाइड विथ कॉलम्स ऑफ B। अब A के अंदर कितने रोज है, M रोज है, N तो कॉलम्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज रो, सेकंड पार्ट इज ऑलवेज कॉलम। B के अंदर कितने कॉलम्स है, P कॉलम्स है। मतलब A क्रॉस B जब करेंगे ना तो M बाय P ये नया वाला ऑर्डर होगा। बट ये पॉसिबल कब होगा, जब जो पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये तब भी। सो A के कॉलम्स एंड B के रोज अगर इक्वल रहेंगे ये तब भी पॉसिबल होगा। ये समझ में आया।
अगर यहाँ पर n की जगह अगर कुछ रहता, अगर ये रहता m/n और ये रहता k/p, ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था। ये तब भी पॉसिबल होगा a क्रॉस b अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम इसी लॉजिक के ऊपर स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। बट फेनोमेना क्या है वो समझ में आ गया। ये बेसिक आइडिया के पहले कुछ भी नहीं है, आइडिया सीधा ऐसे ही है। अगर दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों मैट्रिसेस कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो जो पहला रहेगा दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई पहले के रो दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। खत्म। ये क्लियर है? पहले हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Multiplication of two matrices. Let capital A and capital B are two matrices then A cross B shows product of A and B. Then A cross B shows product of A and B if number of columns of A is equal to number of rows of B. अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये कंडीशन किसके ऊपर है जी? ऑर्डर के ऊपर। अगर ये होगा तब भी हमारा ये क्या शो करेगा जी? प्रोडक्ट। अदरवाइज ये शो करेगा ही नहीं। यहाँ पर अगेन ध्यान दो जी, ऑर्डर क्या है, मतलब कौन से सीक्वेंस में जा रहा है। पहला सेट ए रहेगा, दूसरा सेट बी रहेगा। अगर मैंने बी क्रॉस ए अगर बोला रहता तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए ऐसा रहता। ये क्लियर है? एंड A is equal to product of rows of A with columns of B. अब देखिए ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट वाइज, इसका मतलब क्या रहेगा? ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये सिर्फ थियरी है, इसको रीड करके हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक थियरी है, ठीक है। ये ए क्रॉस बी पॉसिबल कब होगा? जब आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो सबसे पहले इसको विजुअलाइज करते हैं। लेट जस्ट से मेरा ए का कुछ तो ऑर्डर है और मेरा मैट्रिक्स बी का भी कुछ ऑर्डर है। तो ये जो मेरा ए क्रॉस बी रहेगा ये पॉसिबल कब होगा? स्टेटमेंट के हिसाब से। स्टेटमेंट के हिसाब से ये पॉसिबल कब होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो मतलब इसके रो बाय कॉलम वाला फॉर्मेट और इसका भी रो बाय कॉलम वाला फॉर्मेट। ये क्लियर है? मतलब हमारे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो हम लेट जस्ट से जो सेम होना चाहिए हमने उसको पकड़ लिया जी एन। ये क्लियर है? अब इसके रोज के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? ए के नहीं, कॉलम के ऊपर है। बी के कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? नहीं, सिर्फ रोज के ऊपर है। तो लेट जैसे हमने ये जो रोज है वो एम पकड़ लिए इसके लिए और इसके लिए हमने कॉलम्स पकड़ लिए जी पी।
ठीक है, तो ये पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए जी, दिस वाला पार्ट R1 C1 और ये R2 C2 अगर रहेगा तो कंडीशन के हिसाब से क्या है जी, C1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम होने चाहिए, तब भी ये पॉसिबल होगा। अब ये पॉसिबल अगर रहेगा, मैट्रिक्स का एडिशन एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स दिया, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या देना चाहिए, एक मैट्रिक्स ही देना चाहिए। तो बेसिकली ये ए क्रॉस भी जब पॉसिबल रहेगा तो ये भी एक मैट्रिक्स ही रहेगा। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो पार्ट सेम है ना, जो पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आओ, ये ए क्रॉस बी किसके बराबर है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रोज ऑफ ए विथ कॉलम्स ऑफ बी। अब ए के रोज कितने हैं, एम, और बी के कॉलम्स कितने हैं, पी, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसको विजुअलाइज करना है तो ऐसा पकड़ के चलो, ए एम क्रॉस एन है और बी एन क्रॉस पी है। अगर ये वाला पार्ट अगर सेम रहेगा तो ये नया वाला ऑर्डर रहता है। ये समझ में आया एवरीवन? इसके ऊपर हम एग्जांपल करने वाले, डोंट वरी। वन टू थ्री, matrix P is 1 2 6 4 8। ठीक है, अब देखो आपके पास दो मैट्रिक्स अभी गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। ठीक है, आपको करना क्या है, चेक इफ ए बी और बी ए इज पॉसिबल। अभी अभी बस प्रोडक्ट है ये बताने के लिए इसको मैंने ए क्रॉस बी लिखा है, अदरवाइज हम प्रोडक्ट को नॉर्मल नंबर्स के जैसे लिखते हैं, लाइक ए बी। ठीक है, मैट्रिक्स ए बी मतलब क्या रहेगा, ए इंटू बी, इसके हिसाब से। ठीक है, ये हाईलाइट करने के लिए लिखा है बस, ऐसे मत लिखो। क्रॉस सिर्फ सेट्स का होता है या फिर वेक्टर का होता है, मैट्रिक्स का नहीं होता, नॉर्मल प्रोडक्ट के जैसे ही दिखाओगे। अब देखो ये ए बी और बी ये पॉसिबल है कि नहीं वो पूछा है। अब ये पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या बोला है, कंडीशन क्या है हमारा, ये वाला कंडीशन है। ऑर्डर के ऊपर ध्यान देंगे। अब देखो ए का ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/3। अब हमें क्या पूछा, चेक इफ ए बी और बी ए इज पॉसिबल। हम दोनों के ऊपर जाते हैं और नहीं, हम एंड करेंगे। ठीक है, ए बी, अगर ए बी अगर पॉसिबल होना चाहिए तो क्या बोला है जी, पहले का कॉलम और दूसरे के रोज मैच होने चाहिए। ए के कॉलम कितने हैं, 2, और बी के रोज कितने हैं, 2, मतलब ये ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। और ए बी क्या रहेगा जी, अब देखो ए का ऑर्डर लिखो 2/2 और बी का ऑर्डर लिखो जी 2/3। ये वाला पार्ट अगर मैच कर रहा है, यू आर रेडी टू गो। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ए बी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो बचा वाला है वो, तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। तो ए बी ये जो बनेगा नया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर रहेगा जी 2/3। तो पॉसिबल है कि नहीं, कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है वो हम करेंगे, बट ये समझ में आ गया। अब देखो बी ए पॉसिबल है क्या, बी ए के लिए बी के कॉलम और ए के रोज मैच होने चाहिए। बी के कॉलम कितने हैं, 3, ए के रोज कितने हैं, 2। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पर ए बी पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है, नहीं है।
ये एग्जांपल से एक समझ में आ गया, काफी कंडीशनल है, बहुत कंडीशनल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैलकुलेट भी करेंगे बट सबसे पहले ये पहला पार्ट, पहले पॉसिबल है कि नहीं वो देखना है। कैलकुलेशन क्या आएगा, नया वाला मैट्रिक्स क्या आएगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट पहले पॉसिबल है कि नहीं वो देखना है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वहां पर आगे का पार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रहेगा ही नहीं। लेफ्ट साइड हो गया सबका, कैलकुलेट करेंगे अभी हम। अब देखो हमने ये अब तक ये कंडीशन ऑफ ऑर्डर के ऊपर ही देखा, अब हम क्या करने वाले हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। लाइक हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट बाय दिस डेफिनेशन। तो देखो भाई हमें क्या पता चला, ये जो ए बी है ये पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर हमने क्या बोला, 2/3 आएगा एवरीवन। ठीक है, मतलब इसके प्रोडक्ट में ये मैट्रिक्स के अंदर आपके 2 रोज रहेंगे और 3 कॉलम्स रहने वाले हैं। अब देखो हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, ये ए बी किसके बराबर रहेगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रोज ऑफ ए विथ कॉलम्स ऑफ बी, मतलब पहले के रो मल्टीप्लाई होंगे दूसरे के कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखो अब इसको विजुअलाइज करना है। एंड तक दिखाई दे रहा है ये पार्ट। ठीक है, तो देखो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ये रो 1 पकड़ के चलो, और इसको रो 2, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बस हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई विथ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये 2/3 अगर रहेगा तो देखो मैंने इसके लिए 2 रोज बनाए और इसके लिए 3 कॉलम्स का जगह क्रिएट किया। अब ये कौन सा पोजीशन है मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर। तो क्या होगा, ए का फर्स्ट रो बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, R1C1 आएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर R1C2 आएगा। ये अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर R1C3 आएगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो एवरीवन। यहाँ पर क्या होगा, R2C1, R2C2, R2C3। जो रो है जो कॉलम है उसका पोजीशन है, उसी के हिसाब से यहाँ से वो रो उठाना है और वो कॉलम उठाना है। ये क्लियर है। अब ये तो लिख दिया, बट इसका मतलब क्या रहता है, क्योंकि रो 1 मतलब 1 एंड 2 है, कॉलम 1 मतलब 1 एंड 4 है, तो करस्पॉन्डिंग इसके साथ ये होगा। मतलब देखो रो 1 मतलब क्या रहेगा, 1 एंड 2, और कॉलम 1 मतलब क्या है, 1 एंड 4। तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये R1C1 का मतलब क्या रहेगा, 1 into 1 plus 2 into 4। R1C2, R1C2 एक मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। समझ में आ रहा है ऑर्डर। तो ये R1C2 क्या हो जाएगा आपका, 1 into 2 plus 2 into 8। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये R1 वाले एलिमेंट है, ये आपके C1 वाले एलिमेंट है। R1C3 क्या होगा जी, 1 into 6 plus 2 into -5। R2C1 2 into 1 plus 3 into 4। R2C2 2 into 2 plus 3 into 8। R2C3 2 into 6 plus 3 into -5। ठीक है, अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन ही रहता है, यहाँ से क्या, वहां से यहाँ तक सब कुछ कैलकुलेशन ही था। अब ये फाइनल आंसर देखो क्या आ जाएगा, 1 into 1 1, 2 into 4 8 9,
2, 8 to the 16, 16 plus 2, 18, 6 on the 6, minus 10, 6 minus 10, minus 4, 2, 3 4 the 12, 14, 4, 8 3 the 24, 28, 12, minus 15, minus 3. ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर. दिस इज व्हाट, दिस इज मैट्रिक्स ए बी 2/3. ये समझ में आया? पॉसिबिलिटी चेक करना बहुत ईजी, बट अगर पॉसिबल रहेगा तो अगला वाला काम बढ़ जाता है. आपका जो पहला रहेगा मैट्रिक्स उसके आपको रोज उठाने हैं, आपका जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसके आपको कॉलम्स उठाने हैं और उनका प्रोडक्ट सीधा परफॉर्म करना है. ये ठीक है? सबसे पहले याद रखो हमें सिर्फ दो मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करना है. हम नंबर्स में जैसे करते थे 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं कर सकते. अगर ए बी सी अगर फाइंड आउट करना है तो भाई पहले ए बी निपटा लो, ए बी को एक मैट्रिक्स के अंदर कर दो, बाद में सी के साथ जाओ. बट वो पॉसिबल है कि नहीं पहले वो भी देखना जरूरी रहेगा. ऐसा एक और एग्जांपल ले ले, सेम टाइप. Matrix A is given as 1 minus 2 3 4 minus 5 1, and matrix B is 2 3 4 5 6 1. Calculate AB and BA if possible. तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना पड़ेगा? जो इफ वाला कंडीशन है ना, वो सबसे पहले ये पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा. तो देखो ए बी और बी ए पॉसिबल है क्या? ठीक है, करना बहुत इजी है. अगर आपको ए बी पॉसिबल है क्या अगर देखना है ना, तो सीधा क्या लिखो जी, ए का ऑर्डर सबसे पहले लिखो, बी का ऑर्डर बाद में लिखो. ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है कोई बताएगा? हाथ खड़े करो. ए का ऑर्डर हाथ खड़े करो. हाँ तन्मय, सॉरी ओम. 2/3. बी का ऑर्डर कौन बताएगा? 3/2. हमें क्या चेकआउट करना है? ए बी पॉसिबल है कि नहीं, वो चेकआउट करना है. तो सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखो. ए का ऑर्डर क्या है? 2/3. बी का ऑर्डर क्या है? 3/2. ये वाला पार्ट मैच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? ए बी पॉसिबल है. और जो नया वाला रहेगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? जो बचा हुआ है वो उसका ऑर्डर रहेगा. तो ए बी का ऑर्डर क्या मिला जी हमें? 2/2 मिलेगा. ठीक है, बी ए पॉसिबल है कि नहीं वो चेकआउट करो. सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखो जी. बी का ऑर्डर क्या है? 3/2. ए का ऑर्डर क्या है? 2/3. ये पार्ट मैच कर रहा है ऑब्वियसली. तो बी ए भी पॉसिबल है. और बी ए का ऑर्डर क्या रहेगा जी? जो बचा हुआ पार्ट है वो. तो बी ए का ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3. ये एग्जांपल से आपको एक समझ में आ जाएगा. ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, बट दोनों सेम है क्या? नहीं, उनका ऑर्डर भी अलग अलग है. दोनों मैट्रिसेस ही है बट दोनों का ऑर्डर अलग अलग है. ठीक है, अगेन फन ऑब्जर्वेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है. बी भी रेक्टेंगुलर है, बट ए बी या फिर बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, चलो देखो अब पॉसिबल तो है, अब सिर्फ क्या करना है जी, इनका कैलकुलेशन करना है.
तो अगर ए बी अगर कर रहे हो तो इसको ये R1 R2, ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन इसके लिए। तो देखो अब आपका ए बी मतलब क्या रहेगा, रो ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ कॉलम ऑफ बी। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, रो ऑफ दिस मतलब 1 इंटू टू प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विजुअलाइज करो। ठीक है, क्योंकि देखो ना अभी हमारा ए बी मैट्रिक्स कौन से टाइप का है, 2x2। तो इसमें कितने रोज रहेंगे, 2 रोज रहेंगे, और कितने कॉलम्स रहेंगे, 2 कॉलम। तो सबसे पहला एलिमेंट मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए का फर्स्ट रो लेना, बी का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू टू 2, -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 6 18। आपका कितना आया, 12 आता है क्या आंसर। आपका आएगा जी 1 इंटू टू प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। अब ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ए का पहला रो और बी का दूसरा कॉलम उठाना है आपको। तो ये क्या आएगा आपका 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस -5 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 1 टाइम ऑफ 6। यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 3 -5 टाइम्स ऑफ 5 1 टाइम ऑफ 1 -8 प्लस 18 10 10 in plus 2 12 3 minus 10 -7 plus 3 -4 8 -20 -12 plus 6 -6 4 3s are 12 -25 -13 plus 1 -12। मतलब देखो पॉसिबल होने तक ना कुछ नहीं खुलता है, पॉसिबल अगर रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है। बट टेक योर टाइम, कैलकुलेशंस में प्लस माइनस के ऊपर ध्यान दो। मेरे से शुरुआत में जैसे हुआ था ना, 8 -3 को मैंने 5 की जगह 11 लिखा, वैसा मत होना। ठीक है, नेक्स्ट अब बी ए का ऑर्डर क्या है जी, 3/3 आने वाला है। मतलब पहला रो हमारा बी का रहेगा और कॉलम हमारा ए वाला रहेगा। रो बी वाला और कॉलम ए वाला। तो पहले के लिए पहला रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू 4 12। तो ये क्या आएगा आपका 14। कैलकुलेशन लिखूं क्या, लिख ही देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5। दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ
1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बी का सेकंड रो मतलब 4, इसका फर्स्ट कॉलम 1 टाइम्स ऑफ दिस एंड 5 टाइम्स ऑफ 4, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -5, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1। नेक्स्ट थर्ड रो क्या है जी इसका 6 एंड 1, तो दिस बिकम 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4। नेक्स्ट 6 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -5। नेक्स्ट 6 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1। अरे भाई लिखने के पीछे रीजन क्या बताता हूँ अगेन। जो मैंने ओपन में रखा है वो रो वाला एलिमेंट है और जो मैंने ब्रैकेट में रखा है वो कॉलम वाला एलिमेंट है। अब कॉलम में देखो सारे कॉलम वाले एलिमेंट सेम है, रो में देखो 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5, पैटर्न की तरफ ध्यान दो। ये क्लियर है? और जैसे ये लिख दिया कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। अब 3 4 12 प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा आपका 14, -2 -15, सॉरी -4 -15 -19, 2 3 6, 6 प्लस 3 9, 5 4 20 प्लस 4 24, -8 -25 -33, 12 5 17, 6 plus 4 10, -12 -5 -17, 6 3 9 plus, सॉरी 6 3 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो जो ब्लू कलर में लिखा है वो आंसर है, सबका यही आया रहेगा तो सही है। ठीक है, अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इजी था। मल्टीप्लिकेशन में आपका एक एक एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं, एक पूरा का पूरा रो और दूसरा पूरा का पूरा कॉलम आ रहा है, उनके बीच में क्या करना है वो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, कैलकुलेशन स्लो स्पीड से जाओगे बेटर रहेगा, बट ये पॉसिबल कौन से है कौन से नहीं है हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट डाउन? ये क्वेश्चन में ये समझ में आया ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस है, तो भाई ए बी और बी ए भले ही पॉसिबल है बट ये सेम आए क्या? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज नॉन कम्यूटेटिव। इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए इज पॉसिबल, वो पॉसिबल भी अगर रहता है फिर भी वो सेम आएंगे क्या? कभी कभी भी सेम नहीं आने वाला। उसके प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मैट्रिसेस देने वाला हूं विथ देयर ऑर्डर्स, उनके अंदर के एलिमेंट मेंशन नहीं करने वाले हम, हमें सिर्फ चेकआउट करने भी कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये देखिए, फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, हमें सिर्फ दो मैट्रिसेस का पॉसिबल प्रोडक्ट निकालना है। मैट्रिक्स ए इज 1/4, matrix B is 2/2, matrix C is 2/3, matrix D is 3/4, matrix E is 3/3, matrix F is 5/1, matrix G is 3/2, matrix H is 4/3, matrix K is क्या रहेगा? 3/1, 1 2 3 4 5 6 8,
ना, और एक 10 वाला ले लेते हैं। मैट्रिक्स एल पकड़ के चलते हैं। थ्री बाई थ्री। ओके, अब आपको कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है वो निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? और आप ज्यादा से ज्यादा कितने मैट्रिसेस ले सकते हो? सिर्फ 2 ही लेने। कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है वो नोट डाउन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को अगर हम 2 पार्ट में अगर डालेंगे, पॉसिबिलिटी और उसके बाद कैलकुलेशन, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी निकालने के लिए बहुत सही एग्जांपल है। व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स? ये क्लियर है? अगर कोई पहला वाला अगर बताना चाहेगा हाथ खड़े करो, कोई भी ऑर्डर वाला चल जाएगा, सिर्फ एट ए टाइम सिर्फ एक ने एक ही बताना है, ठीक है? किसी ने स्पॉइल किया डंडे पड़ेंगे। वेद, एक ही बताना है, BC, ठीक है? आपने बताया जी BC। ओके, ईश्वर, HA, HK, ओके, HK। उसने HK बताया भाई। अरे तू बताना चाहता है क्या? नेक्स्ट तो नाम लूंगा तब बताओ, ठीक है? हर्ष, नहीं मिला। ओके, अर्जुन, CE, आपने बोला जी CE पॉसिबल है, ठीक है? मैं चेकआउट नहीं कर रहा भाई पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है? ओके हर्ष, CD, ओके आप बोल रहे हो जी CD पॉसिबल है। AL, ओके नेक्स्ट कृष्णा, BE, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। यस, CG, एक ने एक जन, ठीक है? और प्लीज हाथ खड़े करो। यश, ऐसा हुआ है सर बताना चाहता था किसी और ने बता दिया, ठीक है? बोलो। EL, एक जन, EL, ओके बोलो पृथ्वी। BL, श्रुति, HL, नेक्स्ट, एंड KH, AH, क्षितिज, EL, EL हो गया ना? DL, धनंजय, AG, EG हुआ है क्या? नहीं हुआ। यस, AK हुआ है क्या? नहीं हुआ। KA, KL, ठीक है? यस हर्ष, GB। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया तेरा? हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया तेरा पूरा? तो नहीं बताने का, पहले क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करो। बोलो तन्मय। FA, ठीक है? अब देखो ऐसे अगर देखने के लिए जाएंगे ना, ऐसे रैंडम बनाने के लिए मतलब बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। आप सारे के सारे अगर एट ए टाइम अगर निकालना चाहते हो, सबसे सही तरीका, आप पहला मैट्रिक्स चूज करो, दूसरा का बस पोजीशन चेंज करो। फॉर एग्जांपल A से शुरू होने वाले कब पॉसिबल होंगे? जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स मैचिंग विद एनीबॉडी, ठीक है? A के कॉलम्स कितने? 4, तो जिसके 4 नंबर ऑफ रोज है उसी के साथ होगा, तो सिर्फ AH पॉसिबल होगा, सिर्फ AH पॉसिबल होगा। तो अगर मैं A से शुरू करने वाले अगर बोलूंगा सिर्फ AH पॉसिबल होगा, तो जिसने ये AL वगैरह बताया है, मुझे नहीं पता आपने क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है? अब मैं B से शुरू करूंगा, अब B के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, तो भाई जो 2 नंबर जिसके रोज 2 रहेंगे वो सारे पॉसिबल होंगे। मतलब देखो BC पॉसिबल होगा,
और कुछ पॉसिबल रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बी ई किसने बताया भाई? क्या? अब सी से शुरू होने वाले, सी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। तो भाई अगर कोई है जिसके 3 रोज है तो पॉसिबल है, मतलब सी डी होगा, सी ई होगा, सी जी होगा, सी के होगा, सी एल होगा। मतलब देखो हम एक एक निपटा रहे हैं, ठीक है। तो सी से अगर जाएंगे तो हमारा क्या क्या पॉसिबल है? सी डी, सी ई रहेगा, सी जी एक रहेगा, सी के एंड सी एल, ये पॉसिबल रहेंगे। अब अगर मैं डी को अगर पहला पकड़ के चलो तो आगे यहाँ पर कितने हैं? 4। तो सिर्फ क्या पॉसिबल है जी? डी एच। अब ई से अगर करूंगा तो अगेन ई के अंदर 3 है, तो भाई बाकी 3 वाले बहुत सारे हैं। ई डी है, ई जी है, ई के एंड ई एल। ई डी, ई जी, ई के एंड ई एल। अब एफ 5/1, कोई है जो 1 से स्टार्ट होता है? एक ही है, ए। तो आपका एफ ए रहेगा। जी, जी से अगर शुरू करना है, 2 रोज जिसके रहेंगे उसी के साथ पॉसिबल होगा। एक तो आपका जी सी पॉसिबल है या फिर जी बी पॉसिबल है, ठीक है। जी एच, एच 3 कॉलम्स है, तो भाई हमें 3 रोज वाले चाहिए रहेंगे। तो एच डी रहेगा, एच ई रहेगा, एच जी रहेगा, एच के रहेगा, एच एल रहेगा। एच डी, एच ई, एच जी, एच के एंड एच एल। नेक्स्ट के 3/1, 1 से स्टार्ट सिर्फ ए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा जी? सिर्फ के इंटू ए, ये पॉसिबल रहेगा। एंड नेक्स्ट एल 3/3, तो क्या होगा जी भाई? 3 कॉलम्स तो 3 रोज वाले, तो एल डी, एल ई, एल जी, एल के। एल ई एक था ना, यही पॉसिबल होंगे, इनसे ज्यादा और कोई पॉसिबल होंगे ही नहीं। ये क्लियर है? कंसेप्ट एक ही था, पॉसिबल कौन से है। ऑर्डर अगर रहेंगे इस कुछ तरीके से, हमें सीधे निकाल दिया। ये क्लियर है? आप आप देखो, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुत छोटे प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है मैडम, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हो जाता है। मैंने बस आपको एक तरीका बताया, आप पहला वाला चूज करो, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के साथ मैच होने चाहिए, वो सारे के सारे पॉसिबल है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली किसी टेक्स्ट बुक में है भी नहीं, ये तो जस्ट एक एक्सरसाइज क्रिएट किया फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो कंडीशन क्या रहेगा, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन के देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के देखे, अब देखेंगे जी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के। अब इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो ए बी एंड बी ए फाइंड आउट करने वाला, उसमें दोनों पॉसिबल थे बट दोनों के दोनों इक्वल आए क्या? नहीं आए। तो जी हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी रहता है जी कम्यूटेटिव, मल्टी नॉन कम्यूटेटिव। Multiplication of two matrices is always non-commutative, ठीक है। अब भले ही आप इसके लिए देखो, अगर मेरा A रहेगा जिसका ऑर्डर है जी 3/3 और मेरा B रहेगा जिसका ऑर्डर है जी 3/3, यहाँ पर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है और दोनों का भी ऑर्डर 3/3 ही रहेगा। बट 3/3 तो उनका स्ट्रक्चर है, बट उसके अंदर के एलिमेंट्स तो अलग अलग ही आएंगे।
ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव फॉर ए एंड बी, if AB and BA are possible, AB is not equal to BA. Next is, it is associative for matrix A, B and C. A times of B, A, B times of C is equal to A times of BC. आपको A इंटू बी इंटू सी परफॉर्म करना है, आप ए बी पहले करके बाद में सी के साथ कर सकते हो, या फिर आप बी सी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना, मैं ए पहले लिखा है बाद में नहीं लिखा है। ठीक है, एक और चीज रहती है आपका, ये ए इंटू बी सी इज नॉट इक्वल टू बी सी इंटू ए, क्योंकि ये अगेन देखो ये ऊपर नॉन कम्यूटेटिव के जैसा है। आप इसको एक मैट्रिक्स चूज करोगे और इसको सेकंड, इसको एक और इसको सेकंड। इट इज एसोसिएटिव। अब देखो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था, तो नेक्स्ट रहेगा जी इसका कौन सा वाला प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब a मल्टीप्लाइड विथ b प्लस माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो बहुत छोटा है बट बहुत ही कंसिडरेबल है। फॉर एग्जांपल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जानते हैं, अगर मैंने किसी भी नंबर को अगर एक के साथ मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो ऐसा कभी सोचने में आता होगा सर मैट्रिक्स में ऐसा कोई मैट्रिक्स है क्या जिसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता? है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स वन रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रॉपर्टी है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज अ टाइप तो सीखा है, बट उसका मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? फॉर मैट्रिक्स ए there exists an identity matrix। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे जी? दैट इज आई, कैपिटल आई से लिखेंगे। फॉर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई such that A is equal to I into A is equal to A into I। मैट्रिक्स में I का मतलब रियल नंबर में हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? वन की बात कर रहे हैं। वन के साथ वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मेरा कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा किसी भी ऑर्डर का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डिपेंड्स कि भाई ये आपका कौन से टाइप का है। फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। अब ये ए के ऊपर डिपेंड करता है भाई ये कौन से टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, 2x2 वाला रहेगा या 3x3 वाला रहेगा या जो भी है। ये समझ में आया? ये दोनों आए अलग अलग है और उनका पर्पस तो एक ही रहेगा। अब जैसे कि अगर मेरा ए मैट्रिक्स है जैसे जिसका ऑर्डर क्या है जी
3/3। तो i को अगर मैं पहले अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लाऊंगा तो इसके साथ मैच होना चाहिए, और i को अगर मैं बाद में लेकर आऊंगा तो इसके साथ मैच होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ए का लेट से ऑर्डर है 3/2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अगर मैं आई को अगर पहले मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूं तो भाई आई कौन सा वाला रहेगा? 3/3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। बट अगर मैं आई को अगर बाद में लेकर आ रहा हूं तो भाई मेरा कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा? 2/2 वाला मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो फर्क क्या पड़ता है। अगर मैंने 3/3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या है? 3/2, जो कि इसका ओरिजिनल है। ये 3/2 वाला ही तो है, बराबर है। और आई अगर बाद में लिया तो देखो इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो बचा क्या? 3 and 2, 3/2। समझ में आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप किसी भी एक नॉर्मल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, आपके मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या चेंज होगा? ऑर्डर चेंज होगा अगर आपका कुछ इस टाइप का है तो। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी तो 100% थ्रू एंड थ्रू रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? एग्जिस्ट। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक से ज्यादा कर सकते हैं मोस्टली, बट कम से कम एक तो फॉर श्योर करेगा ही करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ही रहेगा, रेक्टेंगुलर के लिए 2 टाइप के रहेंगे। बस ये क्लियर है? ये प्रॉपर्टी हम डिटरमिनेंट में ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए। प्रॉपर्टी समझ में आ गए? 4 ही है। ये 3 तो हमेशा ही रहते हैं नाम के साथ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इसमें से ये सिर्फ नॉन कम्यूटेटिव है, बाकी के तो प्रॉपर्टीज वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो जी। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -5 + 2 3 and 1। फाइंड a² + 5a - 6i। क्वेश्चन समझ में आ गया? a² मतलब क्या रहेगा? a इंटू ए रहेगा, मतलब आपको a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स ऑफ a मतलब a को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 6 टाइम्स ऑफ i मतलब क्या रहेगा? ये i मतलब हमारा कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है। अरे किसके साथ? ये इनके साथ काम कर सके उसके हिसाब से रहेगा। ये थ्रू एंड थ्रू कौन सा ऑर्डर है? 2/2। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये क्लियर है? लेट a इज इक्वल टू 1 - 3 5 and 6। find a³ - 7a² plus 11a minus 18i। हिंट, ये 2/2 वाला ही रहेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, बहुत इजी है। ठीक है, a³ मतलब a खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा a²। आपको हर जगह पर वही करना है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कैलकुलेट करना है।
दोनों क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ तक का पार्ट पता है, आपको पावर 2 पावर 3 नहीं पता रहेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब, अलग से पहले कैलकुलेट कर दो, उसके बाद इक्वेशन में डालो, ठीक है। ए स्क्वायर अलग से एक मैट्रिक्स बनेगा, ए एक अलग से मैट्रिक्स है, ए क्यूब एक अलग से मैट्रिक्स है, फिर इक्वेशन के अंदर डालो, लाइक दिस बिकम्स 1 टाइम्स ऑफ जो भी मैट्रिक्स है वो, माइनस 7 टाइम्स ऑफ जो भी मैट्रिक्स है वो, प्लस 11 टाइप्स ऑफ ये जो मैट्रिक्स है वो, माइनस 18 टाइम्स ऑफ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमेशा 1 0 0 1। समझ में आया। और एडिशन सब्ट्रैक्शन हम फैमिलियर है, ये दोनों क्वेश्चंस होने चाहिए। किसी को कोई डाउट? पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कैलकुलेशन कर लेना। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा हार्ड पार्ट कुछ है नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एडिशन हर दो मैट्रिसेस का नहीं होता, कंडीशन रहता है ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो मैट्रिसेस का नहीं होता, कंडीशन होता है पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम होने चाहिए, तब भी पहले के रो दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये क्लियर है? ओके, कल हम इसके कल तो छुट्टी है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे।